आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फन लर्निंग पर। आज का हमारा लेसन होगा इंग्लिश का, क्लास 3 बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए, पेज नंबर 106। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं, आपकी मदद कर सकूं, आप किसी और की मदद कर सकें, आप मेरी भी मदद करें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम है बटरफ्लाई फॉर क्लास 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड, यूनिट 2, पेज नंबर 106। वंस देयर वेयर 2 सिस्टर्स। मैं इंग्लिश रीडिंग करूँगी, आप भी करिए और साथ ही साथ उनका मतलब भी बताती जाऊँगी। वंस देयर वेयर 2 सिस्टर्स। एक बार की बात है, 2 बहनें थी। दे लिव्ड इन अ विलेज। वो एक गांव में रहती थी। विलेज, गांव। ऑल डे लॉन्ग द एल्डर सिस्टर यूज टू वर्क एट द स्पिनिंग व्हील। सारा दिन भर बड़ी बहन एल्डर सिस्टर यूज टू वर्क, वो हथकरघा, द स्पिनिंग व्हील, हथकरघा ये जो है इसे कहते हैं स्पिनिंग व्हील। इस पर काम करती रहती थी। इस पर बेसिकली सूत काटने का काम होता है। गांधी जी का चरखा होता है ना, वैसा ही है ये चरखा कह सकते हैं इसे। सी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनती लड़की थी। बट हर यंगर सिस्टर वॉज वेरी लेज़ी। पर उसकी जो छोटी बहन थी, यंगर सिस्टर, बहुत ही आलसी थी। वन डे द एल्डर सिस्टर वॉज सिटिंग बाय द वेल। एक दिन बड़ी बहन कुएं के किनारे बैठी थी। वेल के किनारे, कुएं के किनारे बैठी हुई थी। सी वॉज ऑल्सो वर्किंग एट द स्पिनिंग व्हील। वो चरखे पर काम कर ही रही थी। हर हैंड वर वेट विथ स्वेट। काम करते करते उसके हाथ जो हैं वो भीग गए थे पसीने से। स्वेट मतलब होता है पसीना, वेट मतलब भीग जाना। डर्ट स्टक टू द स्वेट। और गंदगी जो थी वो पसीने पे आकर चिपक गई थी। सो सी डिप्ड हर हैंड इनटू द वेल टू क्लीन देम। इसीलिए उसने अपने हाथ को कुएं में डुबाया ताकि वो साफ हो जाए। बट बाय मिस्टेक, लेकिन गलती से क्या हो गया? सी ड्रॉप द शटल इनटू द वेल। उसने अपना शटल जो है वो कुएं में गिरा लिया। ड्रॉप्ड माने गिर गया उसका शटल मतलब रील कह सकते हैं। देखिए ये जिस पर हम धागा काट कर रखते हैं, जिस पर सूता बंधा हुआ रहता है, रील कह सकते हैं उसे। उसकी जो रील थी, जो उसने धागा काटा था, वो कुएं में गिर जाता है। सी बिगिन टू वीप। इतनी मेहनत के बाद जो कार्य करते हैं और असफल हो जाए तो रोना तो आता ही है। इसीलिए सी बिगन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। आइए आगे देखते हैं। If you are the girl who has dropped her shuttle, tell your friends what you would do to get back the lost shuttle. इसमें लिखा गया है, अगर तुम वो लड़की होती या तुम वो बच्चे होते जिसके हाथ से वो रील गिर गई है तो तुम क्या करते? टेल योर मदर, अपनी माता को बताते। आस्क अ फ्रेंडली नेबर टू फेच इट फ्रॉम द वेल, या तुम अपने पड़ोसी दोस्त को बुलाते और उसे निकालने की कोशिश करते। आप जो भी करते उस पर आप टिक दे सकते हैं या आप बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं। मैं तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बुलाती। कुछ भी काम गलत होता है तो पहले तो हम अपने माता को बुलाते हैं, मम्मी, है ना। आइए एक्टिविटी 6 सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स टिक द करेक्ट आंसर। पहला, द गर्ल लिव्ड इन अ टाउन सिटी विलेज। विलेज, लड़की गांव में रहती थी, शहर में नहीं, नगर में नहीं। 2, द गर्ल स्पन द व्हील सिटिंग एट होम बाय द वेल अंडर अ ट्री। लड़की सूत काट रही थी, कहाँ? घर पे, कुएं के किनारे या पेड़ के नीचे? कुएं के किनारे, बाय द वेल। तीसरा प्रश्न है, द लिटिल गर्ल वर्कड
टिल नाइट, ऑल डे लॉन्ग, टिल आफ्टरनून, सिर्फ रात तक, सारा दिन, या सिर्फ दोपहर, सारा दिन सूत काटती थी, सारा दिन काम करती थी। उम्मीद करती हूँ ये पैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।